नमस्कार दोस्तों, एमआर गुरु के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ धनंजय। और जैसे कि ये मेरी दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो मैंने आपको पेन पेपर पे क्वेश्चंस करवाए थे और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था बच्चों? रेशियो और प्रोपोर्शन। हमारा टॉपिक क्या था बच्चों? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर किसी वर्ड में कोई त्रुटि दिखे तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। मैथ्स के क्वेश्चन लेके आया हूं और मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊंगा जिससे पढ़कर मैंने अपना कंपटीशन एग्जाम क्लियर किया था। वो सभी बेसिक्स जहां पर बच्चे थोड़े से नहीं सीख पाते, थोड़ी दिक्कत मानते हैं और वो बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ भाग रहे होते हैं, पर छोटा बेसिक उनका क्लियर नहीं होता। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। उस सीरीज में जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x रेशियो y इक्वल्स टू 7:3। कहता है xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए हमें ये पता है रेशियो है, तो यहां पर मैं x को 7 लिख सकता हूं और y को 3 लिख सकता हूं। x को 7 लिख सकता हूं और y को 3 लिख सकता हूं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए x 7 है तो 7 इंटू 3 प्लस y का स्क्वायर, y हम क्या लिख सकते हैं? y को हम 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। यहां पर x स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 9। तो 7 ये 21 प्लस 9 बटे में 49 माइनस 9 कितना आ गया? 40। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 बटे में 40। और हमारा आंसर क्या आ गया रेशियो बच्चों? 3 बटे में 4। सो द करेक्ट आंसर इज 3/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया? 3/4। बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं रेशियो के, मैं आपको बड़े क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन में हूँ, फंसा हुआ हूँ अपने घर पे, बहुत मुश्किल से लाइट का इंतजाम किया है और नेटवर्क अभी भी इतना अच्छा है नहीं, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही डालूंगा आप सभी के सामने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, A/B बराबर B/C। अब ये कहता है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 8⁴ एंड B⁴ कि A की घात 4 अनुपात B की घात 4 की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? A बटे में B बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं? B बटे में C। इसको अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं इसे अपन? B² बराबर AC। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा और देखूं तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? A⁴ को अपन क्या लिख सकते हैं? A² इंटू A² अपॉन B⁴ को क्या लिख सकते हैं? B² इंटू B²। ठीक है, अब B² की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है? AC। तो यहां पर लिख सकते हैं A² इंटू A², इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या आ जाएगा? B² को हम लिख सकते हैं AC, तो इसको अपन लिख सकते हैं AC इंटू AC। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो A² इंटू A² मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा A² इंटू C²। A² से A² कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ गया? A² अपॉन C²। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान। आई होप कि आप सभी को समझ में भी आएगा और इजीली आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी फाइंड कर पाएंगे। चलिए, तो हमारा इसका क्या आंसर आ गया? A² अपॉन C², किसका? A⁴ रेशियो B⁴ का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो भी आपको साइड में दिखेगा, क्वेश्चन के साइड में दिखेगा, मैं सीधा आपको इसका सॉल्यूशन ही करवाऊंगा। कह रहा है कि 930 रुपए को A और B में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A का 1/4 तथा B का
1/5 का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, a का 1/4, a का 1/4, तो उसका क्या मतलब हो गया, यानी a गुणे में 1/4, इसकी वैल्यू कितनी, देखो यही है ना, यानी इसको इसने 4 लिखा है और इस पूरे को इसने 3 लिखा है। ठीक है, a का 1/4 कितना है रेशियो 4, b का 1/5 कितना है 3, तो a का 1/4 कितना हमारे पास है 4। इस हिसाब से a बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, और फिर क्या है, b का 1/5 कितना है 3, तो b का 1/5 कितना है 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15। यानी यहां से हमारे पास रेशियो क्या आ गया, a रेशियो b का, ये तो हमारा a के 1/4 और b के 1/5 का रेशियो था, ये हमारा a और b का रेशियो नहीं था। यहां से हमने क्या निकाल लिया, a और b का रेशियो, यानी हमारे पास रेशियो क्या आ गया, a रेशियो b बराबर आ गया 16 रेशियो 15। अब उसने क्या कहा है कि 930 रुपए को a और b में बांटना है, और क्वेश्चन में किसका पार्ट पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में आई थिंक वो पूछ रहा है a का हिस्सा, वो किसका पूछ रहा है a का हिस्सा। तो अगर वो a का हिस्सा पूछ रहा है तो a और b में, आपको मैंने कल पिछले वाले वीडियो में सिखाया था कि a यानी 16, 16 बटे में 16 प्लस 15, और किसको बांटना है, राशि क्या है हमारे पास 930, तो गुणे में क्या आ गया 930, तो 16 बटे में 16 प्लस 15, तो 16 प्लस 15 कितना आ गया, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे, इसको थोड़ा आगे यहाँ लिख देता हूँ, आगे नीचे दिखे ना दिखे, तो 16 बटे में 31 गुणे में 930, 31 दिए, ठीक है 93, तो हमारा क्या आ गया 16 3 48, तो a का हिस्सा कितना आ गया 480 रुपए, a का हिस्सा कितना आ गया भाई 480 रुपए। बच्चों थोड़ी खटपट खटपट की आवाज आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा लॉकडाउन में और भी लोग फंसे हुए हैं, उनको जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं, तो हमें भी जो मर्जी आ रहा है हम भी वो कर रहे हैं। आई होप कि आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करके क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। अगला प्रश्न बच्चों कुछ इस तरीके से है, कहता है, बहुत ही आसान सवाल है कि 1950 रुपए को बांटना है, 1950 रुपए को बांटना है, जिसमें a का भाग, क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा अभी, a का भाग b का भाग बराबर b का भाग बटे में c का भाग बराबर c का भाग बटे में d का भाग बराबर 2/3। कहता है कि a का हिस्सा क्या होगा, कहता है a का हिस्सा क्या होगा। अब यहां पर a के हिस्से की बात हो रही है, इसका क्या मतलब हो गया, यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं समझू, राशि कितनी हमारे पास है भाई, तो राशि हमारे पास है 1950, राशि कितनी हमारे पास है, राशि हमारे पास है 1950। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि a बटे में b बराबर b बटे में c बराबर c बटे में d, क्या आ गया 2:3, यानी कि इसके अकॉर्डिंग a अनुपात b, b अनुपात c और c अनुपात d। ठीक है, तो इससे हम a b c d का अनुपात निकाल लेंगे, तो सबका 2:3 ही है, तो 2:3, 2:3 और 2:3। इससे पिछले वीडियो में आपको मैंने सिखाया था इसको एबीसीडी के फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आ गया 12, फिर 3 3 9, 9 दूनी 18, फिर 3 3 9, 9 3 27। तो ये हमारे पास रेशियो क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का क्या आ गया 8 12 28 27। अभी किसका भाग पूछ रहा है, ए का भाग पूछ रहा है, तो ए यानी कि 8, 8 बटे में 12 8 20, 20 और 18 38, 38 और 27 65, 38 और 27 कितना आ गया 65, तो 8 बटे में 65 गुणे में 1950। इसको जब हम भाग करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 65 दिए और उत्तर हमारा क्या आ गया 240 रुपए। तो भाई यहां से हमारा ए का हिस्सा क्या निकल गया, ए का हिस्सा क्या निकल गया भाई
240 रुपए। समझ में आ गई बात सभी को? हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, ए का भाग, बी का भाग, बी का भाग, सी का भाग, सी का भाग, डी का भाग, तो यानी इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 2/3। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया था, तो आप उससे भी इसको समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ए बी सी डी का रेशियो निकाल लिया, ए का हिस्सा निकालना था वो हमने यहां से निकाल लिया। चलिए चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। इस क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ चल रहे हैं बच्चों। तो अंतिम प्रश्न कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर कि ए बी और सी का जो वेतन है, वेतन जो है, वेतन है 333 रुपए। वे अपने आय का यानी इनकम का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। तब उनके बचत का जो अनुपात है, जो सेविंग्स का रेशियो है, जो सेविंग्स का रेशियो है वो है 7:6:9। अब ये कहता है कि बी की आय कितनी है। अब ये कहता है कि बी की आय कितनी है, बी की आय कितनी है। तो भाई यहां पर देखिए, अगर हम बात करें बच्चों, आय क्या होता है हमारे पास, अगर हम इनकम की बात करें तो क्या होता है, जिसमें हमारा एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर के साथ हमारा क्या मिला होता है, सेविंग्स। एक्सपेंडिचर के साथ क्या मिला होता है, सेविंग्स। तो ये सेविंग्स है। और ये क्या दे रखा था हमें क्वेश्चन में, ये हमें दे रखा है एक्सपेंडिचर। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंडिचर, ये है ना, हाँ जी भाई। तो ये हमारा है एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब अगर वेतन 333 है और 80% वो खर्च कर रहा है, तो सेविंग्स कितना हो गया, सेविंग्स कितना हो गया 20%। सेविंग्स कितना हो गया 20%। और ये किसका रेशियो है भाई, ये सेविंग का ही रेशियो है। इसका मतलब क्या हो गया कि 20% की वैल्यू क्या दे रखी है, 7। 20% की वैल्यू क्या दे रखी है, 7। ठीक है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 7 की वैल्यू 20% है, इसको उल्टा कर देता हूं मैं, अगर 7 की वैल्यू 20% है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको हमने उल्टा कर दिया, इसको देख लीजिए फिर से बता देता हूं। सेविंग्स है यानी 20% की वैल्यू से दे रखी है 7, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/20 गुणे में 100। ये कितना आ गया भाई, 20 पंचे 100 यानी 7 पंचे 35। तो ये किसका आ गया भाई, 80% पहले वाले का आ गया, ए का आ गया। फिर जब हम बी की बात करते हैं, यहाँ पर जब अपन ए बी सी है, तो जब हम बी की बात करते हैं तो बी कितना बचा रहा है, 85% खर्च कर रहा है। यानी यहाँ पर 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 6। तो 15% की वैल्यू 6 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बी के लिए, 6/15 गुणे में 100 कितना आ गया भाई ये, अगर देखा जाए तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, ये आ गया हमारे पास 40। ठीक है, और सी का रेशियो कितना आ गया, सी का रेशियो कितना आ गया, सी 9 रुपए 75% खर्च कर रहा है, यानी कि 25% बचा रहा है। तो 25% की वैल्यू कितनी है, 9। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/25 गुणे में 100, 25 चौके 100, 9 चौके 36। तो ये रेशियो किसका आ गया, ये सेविंग्स का रेशियो आ गया। किसके सेविंग्स का रेशियो आ गया भाई, ए बी और सी का। ये किसके सेविंग्स का रेशियो आ गया, ए बी और सी का। तो अब ये क्या पूछ रहा है, सॉरी ये सेविंग का रेशियो नहीं बेटा, ये तो हमारा आय का अनुपात आ गया। सॉरी, ये तो हमारा आया है, ये हमारा आय का अनुपात है, आय का अनुपात है। और अब ये पूछ रहा है आय का अनुपात क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का। ये आय का अनुपात है, सेविंग्स का नहीं, सेविंग्स तो 20% ही है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आई है सभी की। तो सभी के अगर 100% की वैल्यू बात करते हैं, अगर हम 100% की वैल्यू की बात करते हैं, तो वेतन रोज 333 रुपए है। अब ये कहता है किसका रेशियो निकालना है हमें इसमें बी का वैल्यू बताना है। तो हमारा कितना आया है, 35:40:36। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं सी वाले पार्ट को मिटा रहा हूं।
सी वाले पार्ट को मैंने यहाँ मिटा दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, किसका पूछा है उसने, बी का पूछा है, तो बी कितना है 40, सेम कंडीशन 40 बटे में 35 प्लस 40 प्लस 36 गुणे में 333। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, 40 बटे में 6 और 5 11, 4 3 7 3 10 और 11, 111 गुणे में 333, ये 3 से कट जाएगा, कितना आ गया 120 रुपए। यानी कि बी की आय कितनी है भाई, तो बी की आय हमारे पास निकल के आ गई है 120 रुपए। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हमने क्या किया है, यहां पर 80% एक्सपेंड कर रहा है तो सेविंग 20% है, और उसी की वैल्यू से 7 दे रखी है, तो यानी 1 रुपए के लिए 7 बटे 20, और 100 के लिए क्या हो जाएगा, 100 के लिए क्या हो जाएगा, 100 के लिए हो जाएगा 100 से गुना कर दो। यानी हमने सभी का टोटल इनकम का रेशियो निकाल लिया है। क्या निकाला है यहाँ पर हमने, रेशियो ऑफ इनकम। क्या निकाल लिया हमने, रेशियो ऑफ इनकम। ठीक है, तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए हैं यहाँ पर। आई होप कि जो भी चीजें आपको करवाई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे और भी मैं आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन करवाता रहूंगा। बेसिक्स कर रहे हैं, बेसिक्स से लेकर टॉप तक लेके आपको चलूंगा। प्रैक्टिस मेरी भी हो रही है और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े क्वेश्चन, फिर और बड़े क्वेश्चन, फिर और बड़े क्वेश्चन। ठीक है, देखते रहिए, सीखते रहिए एमआर गुरु के साथ। माई सेल्फ धनंजय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।